Hello students, very good morning and I hope that you all are very fine during these days. So let us continue our today's lecture. So we were discussing about geometrical optics. तो अभी तक हम लोगों ने geometrical optics में काफी कुछ पढ़ रखा है और yesterday what are the things that we have discussed, let us summarize and then we will continue our lecture. कल हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्रैक्शन के बारे में, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेसेस, और हम लोगों ने देखा था लेटरल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट भी देखा था, लेटरल शिफ्ट भी देखा था, और हम लोगों ने दो फॉर्मूले डिराइव किए थे. ओके, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस के केस में. आज हम लोग देखेंगे वेलोसिटी ऑफ द इमेज इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस. ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे अगर समय मिला तो आज के लेक्चर में. तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर. सो द टॉपिक इज, जो टॉपिक है हमारा वेलोसिटी of image in case of plane refraction. In case of plane refraction मतलब refraction at plane surfaces, plane refraction. मतलब रिफ्रैक्शन से जो इमेज बनता है उस इमेज की वेलोसिटी क्या होगी अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. तो यही आज का टॉपिक है. मुझे लगता है चैप्टर का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, चैप्टर तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ही चल रहा है, फिर भी मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. वेलोसिटी ऑफ इमेज इन केस ऑफ प्लेन रिफ्रैक्शन. कल हम लोगों ने रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था और एक फॉर्मूला आया था, एपरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ इज इक्वल टू μ2 बाय μ1. आज उसी को एक बार फिर से डायग्राम बनाते हैं और फिर वेलोसिटी हम लोग कैलकुलेट करेंगे. तो मान लीजिए एक बाउंड्री है जो एक मीडियम को दूसरे मीडियम से अलग कर रही है. इस मीडियम में, इस मीडियम का नाम दे दिया जाए, ये मीडियम की नाम मैं दे देता हूं μ1, इसका नाम दे दिया जाए μ2. इस मीडियम में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां पे. ठीक है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है. इस बाउंड्री से कितनी दूर रखी हुई है, मतलब ये आपकी जो दूरी है वो दिस इज ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट की दूरी है, मान लेते हैं x दूरी पे रखी हुई है ये. अब इस मीडियम से इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पे बनेगा. अगर कोई इधर का इंसान इस ऑब्जेक्ट को दिखे तो क्या ये यहां दिखेगा? नहीं दिखेगा. ये तो रियल डिस्टेंस है ना, एक एपरेंट डिस्टेंस आता है. कैसे आता है? तो यहां से दो रे निकलती है, एक रे तो सीधी चली तो सीधी निकल जाएगी, दूसरी रे किसी एंगल पे चलती है, यहां पे आके क्या होता है, उसका मीडियम चेंज हो रही है तो ये रे क्या करेगी? रिफ्रैक्ट होगी. कैसे? मान लेते हैं ये रेयरर है, ये डेंसर है, तो रे ऑफ लाइट किधर जाएगी? समथिंग इधर को जाएगी. किधर को जाएगी? आपका नॉर्मल से दूर जाएगी. तो मैं नॉर्मल से दूर कर लिया इसे. ठीक है, ये रे आई उधर मुड़ गई. अब ये दोनों रे तो एक्चुअल में कट नहीं करेगा, लेकिन हाँ, दोनों को अगर पीछे बढ़ाया जाए, इसको भी पीछे बढ़ाए तो यहां पे इमेज बनेगा. इसकी डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं y, किसी एट एनी टाइम. ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी मूव कर रहा है तो इमेज भी मूव करेगा, इमेज की भी कुछ वेलोसिटी होगी. ठीक है, तो हम लोग कल फॉर्मूला पढ़े थे, एपरेंट डिस्टेंस, एपरेंट डेप्थ, एपरेंट हाइट. यहां एपरेंट डिस्टेंस ले लेते हैं. एपरेंट डिस्टेंस क्या होगी? ये वाली डिस्टेंस मीन्स y, और रियल डिस्टेंस मतलब x. तो फ्रॉम द फॉर्मूला
apparent by real. What is apparent? apparent लेंथ बोलिए, डिस्टेंस बोलिए. apparent डिस्टेंस मतलब इमेज की डिस्टेंस. by रियल डिस्टेंस क्या होगी? μ2 बाई μ1. जिसमें रे ऑफ लाइट आई तो मीडियम नंबर 2 में आई, तो μ2 जिससे आई μ1 से आई. तो apparent डिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूं? apparent डिस्टेंस दैट इज y, और रियल डिस्टेंस कितनी है? दैट इज x. रियल डिस्टेंस क्या है? x है. ये कितना होगा? μ2 बाई μ1. मुझे y की वैल्यू मिल गई. कितनी है y की वैल्यू? μ2 बाई μ1 इंटू x. दोनों तरफ मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं t के रेस्पेक्ट में, क्योंकि मुझे वेलोसिटी तक पहुंचना है. तो इधर मैं डिफरेंशिएट करता हूं. तो ये क्या होगा? dy बाई dt. व्हाट इज dy बाई dt? इट इज द वेलोसिटी ऑफ y, मीन्स वेलोसिटी ऑफ द इमेज. कितना आएगा? μ2 बाई μ1 कांस्टेंट बाहर चला जाएगा और dx बाई dt बच गया. तो व्हाट इज dx बाई dt? इट इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट दैट टाइम. उस समय उसकी इमेज की जो वेलोसिटी ये होगी. तो dy by dt is the velocity of the image. I can write out as velocity of image is equals to μ2 by μ1, μ2 by μ1 velocity of object. ये फॉर्मूला आपको डिराइव्ड हुआ मेरा. एक बात ध्यान देने वाली ये है कि ये जो वेलोसिटी इमेज का आया, ये जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का आया ना, ये विथ रेस्पेक्ट टू दिस सोर्स, मतलब ये जिस मीडियम, विथ रेस्पेक्ट टू दिस मीडियम, विथ रिस्पेक्ट टू द सोर्स, अगर ये खुद ही मूव करने लगे, यहां जो मीडियम है वो भी मूव करने लगे, तब ये वही है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू दैट मीडियम. ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू दैट मीडियम. तो इसको अच्छा होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू सोर्स, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू सोर्स लिखना. अच्छा, तो यही रहेगा. तो ये एक फॉर्मूला आपका आ गया. ठीक है. तो इस पे हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं और न्यूमेरिकल के बाद हम लोग क्वेश्चन को समझने का, थोड़ा थ्योरी को समझने का कोशिश करते हैं. क्वेश्चन है फाइंड आउट द फॉलोइंग इन द फिगर्स शोन बिलो. एक फिगर में दिखाने जा रहा हूं. उस फिगर से बोल रहा है कि निकालिए. क्या निकालिए? देखिए आप फिगर क्या दिया हुआ है, पहले समझने की कोशिश करते हैं. तो प्रॉब्लम नंबर 1, एक प्रॉब्लम ले रहा हूं. प्रॉब्लम नंबर 1, एक प्रॉब्लम लिया जाए. प्रॉब्लम नंबर 1, एक फिगर दे रखा है. देखिए एक बाउंड्री बनाया है. तो बाउंड्री आप भी बना दीजिए. बाउंड्री है, यहां पे फिश है. यहां पे क्या है? फिश दिखाया है आपका. ये फिश समझ लीजिए. यहां पे ये फिश है. ठीक है. और कितनी नीचे फिश है? ये डिस्टेंस भी दे रखा है आपका 36 सेंटीमीटर. और एक बर्ड है ऊपर में यहां पे. दिस इज योर फिश F, दिस इज योर बर्ड B. ये भी कितनी ऊपर है इस बाउंड्री से? 36. ये भी 36 सेंटीमीटर दे रखा है. ठीक है. और ये फिश जो है वाटर में है. वाटर में रख दिया है इस फिश को. ठीक है. और इस वाटर की म्यू दे रखा है 4/3. और ये जो है एयर है आपका. व्हाट इज दिस? दिस इज एयर. दिस मीडियम इज एयर. इसीलिए म्यू कितना होगा इसका? 1 होगा. ठीक है. ये आपकी चीजें दी हुई है. मुझे निकालना क्या है? इसमें जो पहली चीज निकालने के लिए बोला है, द एपरेंट डिस्टेंस ऑफ द फिश. पहली, एपरेंट डिस्टेंस ऑफ द फिश. एपरेंट डिस्टेंस ऑफ फिश. ऑफ फिश.
as observed by bird, as seen by bird, seen by bird. बर्ड जब फिश को देखेगी तो एक्चुअल में तो फिश इस सरफेस से 36 सेंटीमीटर डेप्थ में है, लेकिन उसे 36 नहीं दिखाई देगी, थोड़ी ऊपर दिखाई देगी। और जहां पे दिखाई देगी उसी को एपरेंट डिस्टेंस वो निकाला है। क्वेश्चन नंबर 1 में वही निकालनी है और क्वेश्चन नंबर 2 में निकालना है एपरेंट डिस्टेंस ऑफ द बर्ड एज सीन बाय द फिश। एपरेंट डिस्टेंस ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश। फिर फिश भी बर्ड को देखेगी एज सीन बाय फिश, उसे कहां दिखाई देगी एपरेंट डिस्टेंस। एक बार ये बर्ड फिश को देखेगी, दूसरी बार फिश बर्ड को देखेगी। दोनों ही केस में एपरेंट डिस्टेंस मुझे निकालनी है। ठीक है, आइए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। मिटा देता हूं इस साइड को, फिर एक वेलोसिटी वाला क्वेश्चन लेंगे और आगे बढ़ेंगे टॉपिक में हम लोग। तो पहला नंबर में कर रहा हूं, एपरेंट डिस्टेंस ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड। ध्यान दीजिएगा, ये फिश है, यहां फिश को देखना है। कौन देखेगा? बर्ड देखेगा, यानी फिश से चल के राइट बर्ड तक पहुंचनी चाहिए। तो यहां से एक रे सीधी जाएगी तो सीधी निकल जाएगी, दूसरी रे एक एंगल पे ले जाइए तो थोड़ा नॉर्मल से डेविएट हो जाएगी। ये दोनों आपस में नहीं कट करेगी, पीछे बढ़ाओगे तो यहां कट करेगी। ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, ये दूरी। दिस इज योर एपरेंट, यही है एपरेंट आपका y। और ये क्या था आपका? एक्चुअल। एक्चुअल दे रखा है 36, है ना। तो मैं फॉर्मूला लगाता हूं। क्या कहता है फॉर्मूला? एपरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ इज इक्वल्स टू μ2 बाई μ1। μ2 एयर, जिसमें रे ऑफ लाइट गई, जिससे गई 4/3, दैट इज वाटर। तो व्हाट विल बी योर एपरेंट डेप्थ मींस y विल बी इक्वल टू 3/4 इंटू रियल डेप्थ, और रियल डेप्थ कितना है? 36 है, यानी जो आंसर आ रहा है आपका 27 सेंटीमीटर, क्योंकि 36 सेंटीमीटर में दिया हुआ था तो 27 सेंटीमीटर आ गया। मतलब ये कितनी दूरी पे सरफेस से दिखाई देगी? 27। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, एपरेंट डिस्टेंस ऑफ बर्ड। बर्ड कहां पे दिखाई देगी? कौन देखेगा? फिश देखेगा। फिश को देखना है तो बर्ड से रे ऑफ लाइट चल के फिश तक पहुंचनी चाहिए, तभी ना बर्ड दिखाई देगी। तो इसका अगर डायग्राम बनाओ दूसरे केस में, ठीक है, दूसरा केस में डायग्राम में ले रहा हूं, ठीक है जी। यहां बर्ड थी, बर्ड से रे ऑफ लाइट ले जाओ तो एक तो सीधी गई, सीधी चली गई, दूसरी ऐसे गई, ठीक है। यहां पे नॉर्मल इंसिडेंस, ये नॉर्मल बनाया। अब ये डेंसर, रेयरर से डेंसर जा रही है तो नॉर्मल से की ओर जाएगी, मतलब जा रही थी इधर लेकिन जाएगी समथिंग इधर, थोड़ी बेंड होके। अब इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ाओगे आप तो कहां पे कट करेगा? यहां पे कट करेगा। ऑब्जेक्ट यहां था, इमेज यहां बनेगा, यानी ये क्या हो जाएगा आपका? y हो जाएगा। और ये क्या दिया हुआ है? 36 दे रखा है आपका, नहीं? तो देखिएगा अधिक आएगा, y जो आएगा अधिक आएगा। मैं दिखाता हूं अभी आपको। वही फॉर्मूला यहां भी लगाओ, एपरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ। एपरेंट हाइट, क्योंकि हाइट इसको तो हाइट पे दिखाई देगी ना, तो यहां हाइट लिख देता हूं। एपरेंट हाइट बाय रियल हाइट इज इक्वल्स टू μ2 बाई μ1। μ2 कौन हो जाएगा? वाटर, यानी 4/3, और μ1 एयर 1।
तो एपरेंट हाइट कितनी आ जाएगी जी, निकाल लीजिए एपरेंट हाइट कितनी आ रही है। ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप। तो जो एपरेंट हाइट आ रही है आपकी, एपरेंट हाइट इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू रियल हाइट 4/3, और रियल हाइट कितनी है, दिस इज द रियल हाइट दैट इज 36 अगेन। तो 3 12 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 12 4 जा 48 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं वेलोसिटी के केस में, और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे इसके बाद, ठीक है। क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन जरा सुनिएगा ध्यान से। इन द गिवन फिगर एन इंसेक्ट पी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक फिगर में बनाता हूं, प्रॉब्लम नंबर 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा गौर कीजिए। एक बीकर है यहां, इसमें वाटर रखी हुई है, ठीक है, और यहां एक इंसेक्ट है, इंसेक्ट, ठीक है, एंड स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ एन एक्सीलरेशन ऑफ, ये एक्सीलरेशन से शुरू कर रहा है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ एन एक्सीलरेशन ऑफ, इसकी एक्सीलरेशन दी हुई है, कितनी दी हुई है, मैं लिख देता हूं, इंसेक्ट एक्सीलरेशन दी हुई है, एक्सीलरेशन दी हुई है, कितनी दी हुई है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टुवार्ड्स एन एक्वेरियम, किधर की ओर चलना शुरू करता है, इस एक्वेरियम की ओर। Find the time after which it observes that a fish is approaching it with a speed of 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहां पे एक फिश है, ठीक है, ये फिश एक्चुअल में, हाँ इसकी भी एक वेलोसिटी दे दी गई है, एक्चुअल में ये वेलोसिटी दी हुई है फिश की, दिस इज योर एफ, कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये म्यू वाटर का दे दिया है 4/3। तो पूछ रहा है फाइंड द टाइम आफ्टर विच, कितने समय के बाद ये इंसेक्ट जब इस फिश को देखेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी दिखनी चाहिए, 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द टाइम आफ्टर विच, टी आफ्टर विच, टी निकालना है, आफ्टर विच इट ऑब्जर्व, इंसेक्ट observes that a fish F approaching it with a speed of 9 centimeters. That fish approaching it with velocity 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक्चुअल में फिश तो जा रही थी 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, लेकिन इस इंसेक्ट को कुछ समय के बाद ऐसा लगेगा, कितने समय के बाद लगेगा कि ये जो फिश है वो 4 नहीं जाकर के 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड से अप्रोच कर रही है इंसेक्ट की ओर, मतलब इधर की वेलोसिटी, ये आपको बताना है, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। फॉर्मूला यही था कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू सोर्स, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू द एक्वेरियम, विथ रेस्पेक्ट टू द मीडियम, दैट इज इक्वल्स टू μ2/μ1 वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू सोर्स। ये फॉर्मूला है। क्या दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ फिश विथ रेस्पेक्ट टू इंसेक्ट, ये दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ फिश विथ रेस्पेक्ट टू इंसेक्ट 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखा है, और
फिश की एक्चुअल वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी ऑफ फिश विथ रेस्पेक्ट टू सोर्स, ये दे रखी है वेलोसिटी ऑफ फिश विथ रेस्पेक्ट टू सोर्स। सोर्स के रेस्पेक्ट में, इसी सोर्स के रेस्पेक्ट में, दैट इज 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, सोर्स तो चूंकि रेस्ट में है, ये सोर्स एक्वेरियम, तो मेरे को निकालना है कितने समय के बाद। मान लीजिए इंसेक्ट चलनी शुरू हुई रेस्ट से, कुछ समय के बाद इसकी एक्चुअल वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू सोर्स, कुछ समय के बाद कितनी होगी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो u तो 0 है, a दे रखा है इस इंसेक्ट का 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सारा चीज सेंटीमीटर में है, तो a इंटू टी, वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू सोर्स क्या मैंने माना? 2t। अब इंसेक्ट को देखना है, किसको? फिश को, यानी फिश से रे ऑफ लाइट चल के इसकी आंखों तक जानी चाहिए, यानी इधर से लाइट इसमें आ रही है, यानी μ2 मेरा ये होगा, μ2 1 होगा और μ1 कितना होगा? 4/3 होगा फॉर्मूला में, राइट? तो अब फॉर्मूला लगा दीजिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू सोर्स, मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज, इस फिश की जो इमेज बनेगी, क्या फॉर्मूला है? μ2 बाई μ1 v। तो वेलोसिटी ऑफ ये निकालता हूं कितने समय के बाद, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू सोर्स, मतलब वेलोसिटी ऑफ फिश जो दिखाई देगी, ये देगी, तो ये निकालते हैं की कोशिश करता हूं, ये फॉर्मूला लगाता हूं, ठीक है? वेलोसिटी ऑफ इमेज with respect to source is equals to μ2, μ2 is 1 and μ1 is 4/3 यानी 3/4 into velocity of object with respect to source। ऑब्जेक्ट मतलब फिश, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट यानी 4 आएगा, वो वैल्यू कितनी आएगी? वो 4 आएगी। नहीं तो एक्चुअल में जो वेलोसिटी ऑफ फिश, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वो कितनी आ गई? वो आ गई आपको 3 मीटर पर सेकेंड आ गई एक्चुअल में। अब क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी ऑफ फिश विथ रिस्पेक्ट टू इंसेक्ट। इसका फॉर्मूला लगा के आंसर लेता आता हूं, देख लीजिए कैसे दिया हुआ क्या है? वेलोसिटी ऑफ फिश विथ रिस्पेक्ट टू इंसेक्ट इज इक्वल्स टू velocity of fish with respect to source minus velocity of insect with respect to ground या अब velocity of fish with respect to source कितनी है जी? velocity of fish with respect to source कितनी है? 4 है ना, ये 4 है। किधर की ओर 4 है? इधर की ओर, इसको निगेटिव लूंगा, माइनस वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू सोर्स। इंसेक्ट की वेलोसिटी उस समय कितनी थी? तो इंसेक्ट की वेलोसिटी देखिए, ये निकाल के रखा गया है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मैंने कहीं लिखा होगा, हाँ, इंसेक्ट 2t है, और ये इधर को, तो इधर को निगेटिव ले लेते हैं, माइनस 2t। और वेलोसिटी ऑफ फिश विथ रेस्पेक्ट टू इंसेक्ट कितनी दिखनी चाहिए? 9, और 9 इधर को दिखनी चाहिए, मीन्स 9 + 9 होगा, ठीक है? बस ये फॉर्मूला लगाइए, 9 इज इक्वल्स टू 4 माइनस माइनस प्लस 2t, ओके? 4 इधर आ जाएगा, तो 9 - 4 इज इक्वल्स टू 2t, यानी t जो आपका होगा दैट इज 5/2, दैट इज 2.5 मीटर, सॉरी 2.5 सेकेंड। दिस इज योर आंसर। एक बार फिर से समझ लीजिए अगर दिक्कत है, मतलब ये पूछ रहा है कितने समय के बाद ये जो इंसेक्ट को दिखनी चाहिए कि इसकी वेलोसिटी कितनी है? 9 है, ठीक है? तो इसकी वेलोसिटी लिख लिया, दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसकी वेलोसिटी 4 दिया हुआ है, ये कंडीशन में लगाया, ये जो दी हुई है, और वो लगाने के बाद मैंने कैलकुलेट किया। आप लोग इसे समझिए, डाउट हो फिर हम लोग क्लियर कर लेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट वेलोसिटी ऑफ द इमेज in case of plane refraction. We will continue our lecture from tomorrow. Till then, bye.